नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करने वाले हैं जिसने बंगाल चुनाव के दौरान काफी सुर्खियां बटोरी थीं। चुनाव का वक्त वैसे ही काफी गहमा-गहमी का होता है और वहां हर एक छोटे बड़े आरोप का असर बहुत गहरा पड़ता है। आज हम इसी तरह के एक बेहद संवेदनशील राजनीतिक दावे की बिल्कुल निष्पक्ष होकर पड़ताल करेंगे। हमारा मकसद यहाँ किसी नतीजे पर पहुंचना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ ये समझना है कि आखिर मुद्दा क्या था और सोर्स ने क्या रिपोर्ट किया। तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी आज की इस चर्चा का आधार एक बहुत ही स्पष्ट न्यूज़ रिपोर्ट है। बंगाल चुनाव, टीएमसी ने केंद्रीय बलों पर महिलाओं और बच्चों की पिटाई का आरोप लगाया है। ये अपने आप में एक बहुत ही सीधा और बेहद गंभीर बयान है। हमने अपनी शुरुआत इस एग्जैक्ट कोट से इसलिए की है ताकि हमारी चर्चा बिल्कुल उन्हीं तथ्यों के इर्द गिर्द रहे जो रिपोर्ट किए गए हैं। खंड 1, बंगाल चुनाव, दावे का संदर्भ। अब यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये सब हो कब और कहाँ रहा था। बंगाल चुनाव सुनते ही ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हम किसी आम दिन की बात नहीं कर रहे हैं। चुनावी दौर का पॉलिटिकल टेम्परेचर हमेशा हाई ही रहता है ना? दावों और जवाबी दावों की तो जैसे झड़ी लगी रहती है। और ऐसे टेंशन वाले माहौल में जब इतना बड़ा आरोप लगता है तो उसका असर सिर्फ एक छोटे से इलाके तक रुकता नहीं है, बल्कि पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर इसका एक गहरा असर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, टीएमसी का आरोप, बयान की पड़ताल। देखिए, इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए एक शब्द पर गौर करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो शब्द है आरोप। आरोप क्या होता है? ये एक दावा है, कोई साबित किया हुआ या एस्टैब्लिश्ड तथ्य नहीं। एकदम न्यूट्रल नजरिया बनाए रखने के लिए ये फर्क ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि किसी पर आरोप लगने का मतलब ये नहीं है कि कोई आखिरी फैसला सुना दिया गया है। ये बस एक पक्ष की तरफ से उठाया गया एक मुद्दा है जिसे साबित होना अभी बाकी है। इस दावे की गंभीरता एक और बात से कई गुना बढ़ जाती है, और वो है कि आखिर इसमें किन लोगों का जिक्र किया गया है। सोर्स के मुताबिक जिनके साथ दुर्व्यवहार की बात कही गई है वे समाज का सबसे संवेदनशील हिस्सा हैं, महिलाएं और बच्चे। जाहिर है, जब इस तरह के कमजोर समूहों को लेकर कोई भी बात उठती है तो पूरी सिचुएशन अपने आप ही और ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, और इस पर ध्यान देना और भी जरूरी हो जाता है। अब आते हैं खंड 3 पर, केंद्रीय बल, आरोप लगाने वाले और आरोपी। दावे को तो हमने समझ लिया, पर अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि ये आरोप लग किस पर रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही टेंशन वाली डायनामिक्स देखने को मिलती है। एक तरफ तो वो पॉलिटिकल पार्टी है जो आरोप लगा रही है, यानी टीएमसी, और दूसरी तरफ ठीक उनके सामने खड़े हैं केंद्रीय बल यानी सेंट्रल फोर्सेस, जिनकी ड्यूटी चुनाव के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना होती है। एक पॉलिटिकल पार्टी का सीधे सिक्योरिटी फोर्सेस पर इस तरह का आरोप लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ा संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल टकराव पैदा कर देता है। और अब आखिरी हिस्सा, खंड 4, दावों का महत्व, ये क्यों मायने रखता है? तो इन सारी बातों और तथ्यों को एक साथ रखने के बाद आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल उभरकर सामने आता है। एक चुनाव के बीच में इस तरह के गंभीर आरोपों का आखिर क्या असर पड़ता है? हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव की शुचिता और फेयर प्रोसेस कितनी मायने रखती है। तो क्या ये ऐसे दावे जो अभी तक वेरीफाई नहीं हुए हैं लेकिन हैं बहुत गंभीर, क्या ये चुनावी प्रक्रिया पर लोगों के भरोसे को हिला सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस मुद्दे पर थोड़ा रुख कर और गहराई से सोचने पर मजबूर जरूर करता है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।